जय घोष उन्हें नया सूर्य मिलने वाला जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं को साधने में जुटे राजनीतिक दल। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब चरम पर है। राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। एक तरफ एनडीए युवाओं और महिलाओं को साधने में जुटा हुआ है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवा संसद संवाद जैसे आयोजनों के जरिए बिहार की मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उन्हें नया सूर्य मिलने वाला जब तेजस्वी बिहार में आएगा, सरकार बनाएगा, तेजस्वी पार्क और हम काफी चीज जो नौजवानों ने जितना लाठी जय घोष क्रांति की, जय घोष संघर्ष की, हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आज पटना के बापू सभागार में युवा आरजेडी की ओर से आयोजित हुआ छात्र संसद संवाद, जिसका उद्घाटन खुद तेजस्वी यादव ने किया। इस कार्यक्रम में 15,000 से ज्यादा युवाओं की मौजूदगी बताई जा रही है, जहां तेजस्वी ने कलम बांटकर सरकार की नीतियों पर हमला बोला। हम कलम बांट रहे हैं और वो हथियार बांट रहे हैं, यानी सरकार मान रही है कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने 2000 एकड़ के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब बनाने की भी बात कही। उन्हें नया सूर्य मिलने वाला जब तेजस्वी बिहार में आएगा, सरकार बनाएगा, तेजस्वी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ग्लोबल आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, एजुकेशनल सिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, डेयरी एंड फिशरीज इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग हब समेत विश्व स्तरीय उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए संकल्पित है। मेरे इरादे नेक हैं, उम्र कच्ची है लेकिन जुबान मेरी पक्की है। वहीं तेजस्वी यादव के इस आयोजन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता ने लाठी बांटी थी, अब ये कलम बांटकर ढोंग कर रहे हैं। जब पढ़ाई का वक्त था तब कलम छोड़ी, अब युवाओं को कलम से बहलाने की कोशिश हो रही है। वहीं जेडीयू ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा है बिहार की संस्कृति उड़ान की रही है, यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात करना राजद जैसी पार्टियों के लिए बेईमानी है। सिर्फ कलम बांटने से कुछ नहीं होता। चुनावी साल है, इसीलिए तेजस्वी यादव जी अलग अलग वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति से सभी लोग वाकिफ हैं। यहाँ लाठी में तेल पिलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ जन्मदिन पर लड्डू नुमा केक तलवार से काटा जाता है। यहाँ की संस्कृति उदंडता की रही है। यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो सकती है। अब तेजस्वी यादव जी युवाओं को रिझाने के लिए कलम बांटने की बात कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बिहार के लोग जानते हैं कि जब इनके माता पिता को शासन करने का मौका मिला तब इन लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क किया, नौकरियां नहीं दी, लोग पलायन को मजबूर हुए। तो तेजस्वी जी कोई भी वादा करे, कोई इन पर यकीन नहीं करेगा। उनके पिताजी ने लाठी बांटा था, तेल पिलाया था, आज कलम का ढोंग कर रहे हैं। खुद अगर कलम संभाले होते समय पर तो आज दूसरे को कलम बांटने के पहले आज आपको कलम बांटने का अधिकार है। आपने तो खुद कलम का परित्याग कर दिया था, कल कलम की चिंता की होती। और जो युवा पलायन किए उनके कलमों की स्याही को आपने सुखाकर, जिस प्रकार से आपके पिताजी के समय में खेल हुआ, लोगों के खून खराबे किए गए, उन कलमों के बारे में कौन चिंता करेगा। और आज जो आप ढोंग कर रहे हैं उससे बिहार के युवाओं पर असर नहीं होने वाला, कि बिहार का युवा जानता है कि आप अगर जॉब देना होगा तो जमीन लिखवा लेंगे। तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम पर भाजपा के नेताओं द्वारा किए जा रहे हमले पर कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा संभाला है। कांग्रेस प्रवक्ता
राजेश राठौर ने कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं और बीजेपी तलवार। अब तो नीतीश कुमार बंदूक बांट रहे हैं। कांग्रेस गांधी की पार्टी है, हम कलम से ही लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी यादव तो कलम बांट रहे हैं, भाजपा तो तलवार बांट रही है। कलम और तलवार की लड़ाई है और नीतीश कुमार तो उससे भी भारी हो गए हैं। कल पास किया है कैबिनेट से कि अब जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। गुंडा से वो नहीं बचा सकते हैं उनको। गुंडा राज से बचने के लिए जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा अपने बंदूक से करे। इसके लिए वो लाइसेंस देंगे। यानी कि सरकार ने, ट्रैवल इंजन की सरकार ने स्वीकार किया कि बिहार में गुंडा राज है, जनप्रतिनिधियों के जान पे खतरा है, उसकी रक्षा नीतीश सरकार यानी कि गुंडा राज नहीं कर सकती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को बंदूक बांट रही है सरकार, पिस्टल बांट रही है सरकार। और भाजपा तो पहले ही से तलवार बांट रही थी। तो बंदूक, तलवार और पिस्टल की लड़ाई को हम कलम से खत्म करेंगे। बिहार की सियासत में युवाओं को साधने की यह होड़ दिलचस्प मोड़ ले रही है। देखना ये होगा कि कलम का असर ज्यादा होता है या तलवार और बंदूक की राजनीति एक बार फिर बिहार की सत्ता पर काबिज होती है। तो अब आने वाले चुनाव ही तय करेंगे कि युवाओं का समर्थन किसके साथ जाता है, कलम बांटने वाले तेजस्वी यादव के साथ या फिर एनडीए की पुरानी रणनीति के साथ।